अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लड़ रहे हैं अपनी पसंद की शादी के लिए। हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हर मुमकिन कोशिश कर ली है, हर सिफारिश आजमा ली है, मगर ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद होता जा रहा है। दिल बिल्कुल टूट चुका है और आप शायद अल्लाह से भी ये सवाल कर रहे हैं, या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसी क्या खता हो गई मुझसे? आपको लग रहा है कि शायद आपका मुकद्दर ही खराब है, शायद आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बंद होते दरवाजे हैं, ये आपके लिए कोई सजा नहीं, बल्कि इनमें अल्लाह का एक पोशीदा पैगाम है, एक सीक्रेट मैसेज। ये आपको एक ऐसे अंजाम के दर्द से बचाने का जरिया है जिसको आप आज अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। क्योंकि याद रखें, इंसान की नजर आज पर होती है और अल्लाह की नजर अंजाम पर होती है। जब एक इंसान किसी को अपनी पूरी शिद्दत से चाहता है तो वो सिर्फ उस एक इंसान को नहीं चाहता, वो उसके साथ जुड़ी हर चीज, एक पूरी जिंदगी का ख्वाब देख लेता है। एक घर का तसव्वुर जिसमें सुकून होगा, बच्चों की खिलखिलाहटों का। आप सोचते हैं निकाह होगा, वो शख्स मेरा हलाल साथी बनेगा, घर वाले मानेंगे, दोस्त अहबाब मुबारकबाद देंगे, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और अल्लाह की रहमत बरसेगी। सुबह की नमाज में वो मेरा साथी होगा, रात की तहज्जुद में हम साथ अल्लाह के सामने रोएंगे, हमारा दीन मुकम्मल हो जाएगा। यही सब ख्वाब होते हैं ना? लेकिन फिर अचानक से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। जिन घर वालों से उम्मीद थी कि वो सबसे पहले समझेंगे, वही सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारी बिरादरी से बाहर नहीं, उनका रहन सहन हमसे बहुत अलग है, हमारा स्टेटस मैच नहीं करता। कभी हालात दुश्मन बन जाते हैं, अच्छी भली जॉब चली जाती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, या रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ क्या देता है? जब वो इंसान जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे, वही धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी बातों में पहले जैसी वो गर्मी नहीं रहती, उसके मैसेज आना कम हो जाते हैं और आप बस यही सोचते रहते हैं, गलती कहाँ हुई? रातें जाग कर गुजरती हैं, तकिए आंसुओं से गीले हो जाते हैं, दिल में एक चुभन सी होती है और फिर वही सवाल दिमाग में गूंजता रहता है, या अल्लाह, अगर ये इंसान मेरे लिए सही था, अगर इस रिश्ते में खैर थी, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये दर्द क्यों? ये लंबा इंतजार क्यों? ये रुकावटें क्यों? ये जो दर्द है, ये बिल्कुल रियल है और इसका एहसास करना बिल्कुल जायज है। इसको छोटा मत समझिए, अल्लाह ने ही तो ये दिल बनाया है और दिल का टूटना एक फितरी अमल है। लेकिन इस दर्द के पीछे छुपी हुई हिकमत को समझना असल ईमान वही है। और इसी पॉइंट पर आपको एक ऐसी बात समझनी है जो शायद आपने पहले न सोची हो। हर वो चीज जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप टूट कर चाहते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें आपके लिए बेहतरी भी हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। आपका दिल तो सिर्फ आज की मोहब्बत, आज की कशिश देख रहा है, लेकिन अल्लाह जो अल बसीर है, जो सब कुछ देखने वाला है, वो उस रिश्ते का अंजाम भी देख रहा है। वो उस रिश्ते की 10 साल बाद की तस्वीर देख रहा है। अल्लाह ये देख रहा है कि जिस इंसान के लिए आप आज रो रहे हैं, कल को वही इंसान आपको रुलाने वाला तो नहीं बन जाएगा। एक सिंपल सी मिसाल से समझे। एक छोटा बच्चा रो रो कर अपनी मां से जिद करता है कि उसे आग का वो खूबसूरत सा शोला पकड़ना है। मां उसे बार बार रोकती है, उसका हाथ पीछे खींचती है। बच्चा रोता है, चीखता है कि मेरी मां मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे मेरी पसंद की चीज नहीं दे रही। लेकिन क्या मां उसकी दुश्मन है? नहीं, मां तो उसे उस तकलीफ से बचा रही है जो उस शोले को छूने के बाद उसे मिलेगी। मां जानती है कि अभी ये रो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसकी जिद पूरी कर दी
तो ये जिंदगी भर के लिए एक पछतावे में मुब्तला हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह जो आपसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, वो आपको उस रिश्ते से रोक रहा है जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अंदर से वो आपको तोड़ कर रख देगा। हो सकता है वो शख्स आपके दीन के लिए एक आजमाइश बन जाए, हो सकता है उस रिश्ते में बरकत ना हो सकता है वो आपको अल्लाह से ही दूर कर दे। अल्लाह आपको बचा रहा है, उस पर भरोसा कीजिए। अल्लाह से बेहतर प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। आप सोचते हैं ये मेरा इम्तिहान है, मेरी आजमाइश है। हाँ, ये बिल्कुल है। जिंदगी तो है ही आजमाइशों का नाम, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। ये सिर्फ आजमाइश नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आप पर एक खास रहमत है, एक बहुत बड़ा इनाम। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी जिद के आगे, आपके रोने धोने के आगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता और आपकी शादी उस इंसान से हो जाती जबकि अल्लाह के इल्म में था कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो फिर क्या होता? शादी के कुछ ही अरसे बाद वो सारा मोहब्बत का नशा उतर जाता। रोज रोज के झगड़े, बेसुकूनी और नफरतें आपकी जिंदगी को जहन्नम बना देती। जिस इंसान के लिए आपने अपने माँ बाप तक को नाराज कर दिया, वो आपको अहमियत देना ही छोड़ देता। आप नमाजों में सुकून तलाश करते और आपको सुकून ना मिलता। आपका ईमान कमजोर पड़ने लगता। फिर आप अल्लाह से शिकवा करते, या अल्लाह, ये कैसा फैसला था मेरा? तो अब बताएं, अल्लाह ने आपकी जिद पूरी ना करके आप पर जुल्म किया या आपको एक बड़ी तबाही से, एक जिंदगी भर के पछतावे से बचा लिया? उसने आपको बचा लिया। ये रुकावट, ये डिले, ये इंतजार, ये सजा नहीं, ये अल्लाह की प्रोटेक्शन है, ये उसकी रहमत है। अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा बेहतरीन ही चाहता है। जब हम सब्र का लफ्ज सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब है चुपचाप एक पत्थर बनकर सब कुछ सहते जाना, आंसुओं को अंदर ही पी जाना। नहीं, ये सब्र का पूरा मतलब नहीं है। सब्र का असल मतलब है साबित कदमी। इसका मतलब है कि आपका दिल इस बात पर पूरी तरह एतमाद कर ले कि जो भी हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह का हर फैसला खैर से भरा होता है। सब्र का मतलब है कि आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, दिल भी दुखी है, लेकिन जबान पर शिकवा नहीं और दिल में अल्लाह से कोई बदगुमानी नहीं। दिल के किसी कोने में ये यकीन जिंदा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आप रात की तन्हाई में अपने बिस्तर पर आंसू बहा रहे होते हैं, आपको लगता है आप बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन अल्लाह आपके हर एक आंसू को देख रहा है। वो आपकी हर सिसकी को सुन रहा है। वो आपके टूटे हुए दिल के सबसे करीब है। और अल्लाह कुरान में कहता है कि सब्र करने वालों का अज्र बेहिसाब है, उनका रिवॉर्ड विदाउट मेजर है। अल्लाह उन्हें इतना देगा कि वो राजी हो जाएंगे। तो ये इंतजार, ये तकलीफ, ये रातों का जागना सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसका अज्र आपको जरूर मिलेगा। बस अल्लाह के प्लान पर ट्रस्ट कीजिए। उसने आपकी तकदीर आपके पैदा होने से 50,000 साल पहले लिख दी थी। जो चीज आपके लिए लिखी जा चुकी है, वो अगर पहाड़ों के नीचे भी हो तो आप तक पहुंच कर रहेगी, और जो आपके लिए नहीं लिखी, वो आपके होठों तक आकर भी आपको नहीं मिल सकती। एक बात हमेशा याद रखें, जिस इंसान के लिए आप आज तड़प रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ एक सबक था, आपकी मंजिल नहीं। हो सकता है अल्लाह ने उसे आपकी जिंदगी में इसलिए भेजा हो ताकि आप मोहब्बत का सही मतलब सीख सकें,
ताकि आप इंसानों से उम्मीदें लगाना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाना सीख लें। और अल्लाह ने उसे आपकी जिंदगी से शायद इसलिए हटा दिया क्योंकि अल्लाह आपको उससे बेहतर देना चाहता है। अल्लाह आपको अपग्रेड करना चाहता है। शायद आप एक ऐसे शख्स के लिए रो रहे हैं जो आपके दीन में कमी लाता, और अल्लाह आपके लिए एक ऐसा साथी तैयार कर रहा है जो आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत की तरफ लेकर जाएगा, जो आपको फज्र के लिए उठाएगा, जो सही मायनों में आपके दीन का आधा हिस्सा बनेगा। आप जिसे खो देना समझ रहे हैं वो दरअसल एक सफाई है। अल्लाह आपकी जिंदगी से उन लोगों को निकाल रहा है जो आपके मुस्तकबिल को, आपके ईमान को और आपके सुकून को तबाह कर सकते हैं, ताकि जब सही वक्त आए तो वो खास इंसान आपकी जिंदगी में आ सके जो आपके लिए ही बनाया गया है, जो आपकी अमानत है। कभी कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, क्योंकि अगर वो दे दे तो हम वो चीज खो देंगे जो हमारे पास पहले से है, ईमान, दिल का सुकून और अल्लाह से कुर्बत। अल्लाह की प्लानिंग इंसान की सोच से बहुत आगे है। तो अब करना क्या है? पहली बात, कभी मायूस मत हो। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद मत होना। दूसरी बात, दुआ करना बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन अपनी दुआ का तरीका बदलें। यूं ना कहें कि या अल्लाह फला बिन फला से मेरी शादी करवा दे, बल्कि यूं दुआ करें, या अल्लाह अगर वो शख्स मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो उसे मेरा नसीब बना दे, और अगर वो मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे और मुझे उससे बेहतर अता फरमा, और जो मेरे लिए बेहतर है उसके लिए मेरे दिल में सुकून और मोहब्बत डाल दे। इस दुआ को सलातुल इस्तिखारा कहते हैं, जो हिदायत की दुआ है। तीसरी बात, अपने आप को बेहतर बनाएं। अपनी नमाजों को आबाद करें, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ें, अपने अखलाक को संवारें, क्योंकि अल्लाह का वादा है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए है और पाक मर्द पाक औरतों के लिए है। आप जैसे बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह आपको वैसा ही साथी अता करेगा। ये रुकावटें, ये डिले एक पैगाम है कि अभी सही वक्त नहीं आया। या तो आप तैयार नहीं, या वो शख्स तैयार नहीं, या फिर अल्लाह ने आपके लिए कोई और बेहतरीन इंसान तैयार कर रखा है। हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहना सीखिए। अपने दिल का सारा बोझ, अपनी मोहब्बत, अपनी परेशानी, सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अपने सारे मामलात उसको सौंप दें और फिर देखें वो कैसे आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोलता है। वो टूटा हुआ दिल, वो आंसू, वो सब्र, सब अल्लाह के पास महफूज है, और इसका बदला आपको इतना खूबसूरत मिलेगा कि आप अपने इस इंतजार को, इस दर्द को अल्लाह का सबसे बड़ा करम समझेंगे। या अल्लाह, जो भी ये सुन रहा है उसके दिल के हर बोझ को तू जानता है, उसकी तन्हाइयों, उसके आंसुओं, उसके इंतजार से तू पूरी तरह वाकिफ है। या रब्बुल आलमीन, इनके दिलों को सुकून अता फरमा, इनके लिए आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह, जो रिश्ता इनके हक में, इनके दीन और दुनिया के लिए बेहतर है, उसे जल्द से जल्द इज्जत और आफियत के साथ इनका मुकद्दर बना दे, और जो इनके लिए आजमाइश या नुकसान का सबब बन सकता है उसे इनके दिल और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे। ऐ हमारे रब, हम सबको सब्र जमील अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जो हर हाल में तुझ पर यकीन रखते हैं और तेरे हर फैसले पर दिल से राजी रहते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट में दिल से आमीन जरूर लिखिएगा, और इस पैगाम को किसी ऐसे दोस्त या बहन भाई के साथ शेयर करें
जिसे इस वक्त इसकी जरूरत हो सकती है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।